हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में समझाऊँगा, इसके लिए आप परेशान ना हो कि हिंदी इंग्लिश, चूँकि दो लैंग्वेज में एक साथ लिख पाना ये पॉसिबल नहीं है। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक विराम से चलना प्रारंभ करती है। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक विराम से चलना प्रारंभ करती है। एंड रोल्स डाउन ए हिल, एक पहाड़ी पे नीचे की ओर आती है। विथ कॉन्स्टेंट एसिलरेशन, एक समान त्वरण के साथ एक पहाड़ी के ढलान से नीचे आती है। एंड इट ट्रेवल्स 400 मीटर, ये 400 मीटर की दूरी चलती इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में। तो दो बातें यहाँ पे क्या निकली कि 400 मीटर चलती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। एक ट्रक है जो कि विराम से चलना प्रारंभ करती है और एक पहाड़ी के ढलान से नीचे आती है नियत त्वरण के साथ, और 400 मीटर की दूरी तय करती है 20 सेकेंड में। तो फाइंड इट्स एसिलरेशन, उसका त्वरण ज्ञात करिए। एंड फोर्स, उसका त्वरण और उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। इफ़, यदि इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन्स, अगर उसका जो द्रव्यमान है 7 मीट्रिक टन है, तो उसका द्रव्यमान दिया है 7 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलोग्राम। तो क्या क्या गिवन है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, पहले लिख लेते हैं। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम से चलना प्रारंभ करती तो यू का मान कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। विराम से चलना प्रारंभ करती तो यू का मान होगा 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर कितना दूरी चला है? 400 मीटर। 400 मीटर की दूरी चला है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ये हो गया। प्रारंभिक वेग 0, चूँकि विराम से चल रही है, दूरी कितना चला है? 400 मीटर, और कितना सेकंड? 20 सेकंड। और बोला है उसका द्रव्यमान कितना है? 7 मीट्रिक टन। तो यहाँ पे उसका जो मास हो जाएगा वो 7, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में होता है कितना? 1000 किलोग्राम। तो 7 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा? 7000 किलोग्राम। 7 मीट्रिक टन 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलोग्राम, 7 मीट्रिक टन इसका द्रव्यमान दिया है तो हो जाएगा 7000 किलोग्राम। तो हमें त्वरण निकालना है, क्या? त्वरण की वैल्यू निकालना है और लगने वाला बल निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। अब हल करते हैं। यहाँ पे हमें गति का द्रुतीय समीकरण पता है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। गति का द्रुतीय समीकरण है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 400। S की वैल्यू 400 बराबर U का मान 0, U का मान 0 है, T का मान 20 है। S का मान 0, S का मान 400, U का मान 0, T का मान कितना? 20 प्लस 1/2, A का मान नहीं पता है, इंटू टी स्क्वायर। तो T की वैल्यू कितनी है? 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। S की वैल्यू 400 रख दिया, U का मान 0 रखा, T का मान 20, और उसके बाद 1/2 A नहीं पता है, रख देते हैं। T की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 400, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 गुणे 20 करेंगे तो पूरा 0, कोई मतलब नहीं रहा। ये हो जाएगा ऊपर कितना? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और इंटू A, 400 हो गया 20 का स्क्वायर इंटू A, और डिवाइड बाई नीचे क्या है? 2। फिर से एक बार समझे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 400 इंटू A, साथ में A हो जाएगा /2। अब 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा? 200। तो आएगा कितना? 400 बराबर, ये 400/2 है तो 200 इंटू A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गया कितना? 400 बराबर 200 इंटू A। ये तो कैलकुलेशन है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। मैंने बताया 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू A, और /2 नीचे था, तो 400/2 करेंगे तो 200 इंटू A। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 और /200। A की वैल्यू निकालेंगे तो 200 नीचे भाग जाएगा, तो कट के क्या आएगा? 400/200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का मान आ गया। तो पहला आंसर क्या पूछा था? त्वरण। तो त्वरण हमारा कितना निकल के आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन साथ ही साथ बल भी पूछा था, तो बल क्या होता है? M इंटू A। तो बल बराबर हो गया M का मान कितना है? 7000 किलोग्राम। M का मान कितना है? 7000 किलोग्राम इंटू A का मान कितना है? 2। तो F की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई? M का मान 7 था, 7000, और गुणे A का मान 2, तो ये आ गया 14000। कितना? 14000 न्यूटन। 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या? त्वरण भी आ गया और बल भी आ गया। तो बल यहाँ पे कितना आया हमारा? बल हमारा यहाँ पे आ गया 14000 न्यूटन। ये दोनों आंसर हमारा आ गया। तो ये पहला सवाल हो गया। अब अगला सवाल आइए देखते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक गोली है बंदूक की जिसका द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम गन, वो बंदूक से दागी जाती है। एक बुलेट मतलब एक गोली है, कितने ग्राम की? 100 ग्राम की। फायर्ड फ्रॉम गन मतलब बंदूक से दागी जाती है। ऑफ मास 20 kg, जो उस बंदूक का जो द्रव्यमान है वो 20 ग्राम है। जो गोली का द्रव्यमान है
बुलेट का मतलब गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम, और जो बंदूक है गन ऑफ मास 20 kg, जो बंदूक का द्रव्यमान है 20 किलो है, विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। जो गोली चल रही है वो किस वेलोसिटी से चल रही है? 150 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक गोली दागी जाती बंदूक से, गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, बंदूक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, और जो गोली चल रही है जब दागने के बाद बंदूक से 150 मीटर प्रति सेकंड से। तो कैलकुलेट द रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो मैंने बताया था कि जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे आती है, तो जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसको कहते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी, और रिक्वाइल वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है? जो गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है वो कितना है? 100 ग्राम। तो आप ध्यान देंगे 100 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/10 का मान होता है 0.1 किलोग्राम। तो ये आ गया कितना? स्मॉल m का मान 0.1 आया। कैपिटल M का मान कितना दिया है? गोली का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान दिया है 20 किलोग्राम, और जो बुलेट चल रही है गोली चल रही है उसका वेलोसिटी कितना दिया? 150 मीटर पर सेकेंड। लेकिन रिक्वाइल वेलोसिटी बोले तो कैपिटल V का मान पूछा गया है। ये गिवन डाटा है, ये गोली का द्रव्यमान है, ये बंदूक का द्रव्यमान है, ये गोली की वेलोसिटी है, और बंदूक का प्रतिक्षेप वेग हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला आपको बताए थे, V बराबर माइनस mv अपान कैपिटल M। ये फार्मूला है जो रिक्वाइल वेलोसिटी या प्रतिक्षेप वेग निकालने का फार्मूला। जहाँ पे कैपिटल M क्या है? गोली का बंदूक का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है? गोली का द्रव्यमान, स्मॉल v है गोली का वेलोसिटी या वेग, और कैपिटल V बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। तो यहाँ पे रख देते हैं सारी वैल्यू। स्मॉल m की वैल्यू कितना है? 0 माइनस यहाँ पे लगाते हैं माइनस 0.1। स्मॉल m की वैल्यू कितना? माइनस 0.1 इंटू स्मॉल v की वैल्यू कितना? 150। स्मॉल v की वैल्यू कितना? 150, और m का मान कितना? 20। तो यहाँ से आया, फिर से एक बार देख लिए, स्मॉल m का मान कितना है? 0.1, स्मॉल v का मान कितना? 150 यहाँ पे रख दिए, कैपिटल M का मान कितना? 20 रख दिए। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 ये काट दीजिए, तो v बराबर क्या आएगा? माइनस 0.1 इंटू 15 और बटे क्या? 2, ये कट गया तो 15 आया। अब यहाँ से हम करते हैं आगे, थोड़ा देखिएगा। v इज इक्वल्स टू, इसको लिख लीजिए माइनस 1, 0.1 को हम 1 लिख लेते हैं, इंटू 15 बटे नीचे क्या है? 2। तो हमने 0.1 को 1 लिखा है, तो नीचे 10 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 10 लिखेंगे। अब इसे अगर हम काटेंगे तो देखिए, ये 0.1 था, हमने 1 लिख लिया, और दशमलव हटाया तो नीचे 10 लिखेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। तो ये 5 से काटिए तो 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस ऊपर क्या है? 3 1 जा 3, 3 आया, और नीचे क्या है? 2 दूनी 4। एक बार फिर से देख लेंगे, यहाँ पे 0.1 था तो मैंने 1 लिख दिया, और ये 15 था ही, और बटे 2 लिख लिया। यहाँ ये 10 क्यों आया? चूँकि दशमलव हटाया तो यहाँ नीचे 10 आएगा। तो फिर 5 से काटे तो 5 या 15, 5 दूनी 10। तो ऊपर 3 का गुणा 1 में किया तो 3, और 2 का गुणा 2 में किया तो 4। तो 3/4 को हम हल करेंगे ना, तो आएगा ये माइनस 0.75 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया क्या? 0.75 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे ये आप आंसर यहाँ लिख लेंगे क्या? माइनस 0.75 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।